बच्चों नमस्कार। बच्चों हम कक्षा 7वीं गणित में कोण, रेखीय युग्म एवं तिर्यक रेखाएं पढ़ रहे हैं। एंगल, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस एंड ट्रांसवर्सल्स पढ़ रहे हैं। बच्चों आपने पूर्व क्लास में देखा कि कोणों के युग्म क्या है, रेखीय युग्म क्या है। आपने पूरा कोण की परिभाषा और उसमें पूरा कोण निकालना भी सीखा। आइए बच्चों आज शुरू करेंगे भाग 2 और भाग 2 के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। प्रश्न है बच्चों, एक कोण अपने संपूरक कोण का आधा है। ध्यान सुनिए बच्चों, एक कोण अपने संपूरक कोण का आधा है, वह कोण ज्ञात कीजिए। यहाँ पर बच्चों सबसे पहले हमको तो वह कोण हमको मानना पड़ेगा। माना कि वह कोण x अंश है। कितना अंश है बच्चों? x अंश है। तब संपूरक कोण क्या होगा? इस कोण का संपूरक कोण होगा परिभाषा अनुसार 180 ऋण x अंश होगा। 180 ऋण x अंश हो जाएगा। अब प्रश्न में क्या कहता है बच्चों? प्रश्न में कहता है कि वह जो कोण है अपने संपूरक कोण का आधा होगा। अर्थात इस 1/2 में 2 का गुणा 1 से हो जाएगा बच्चों, 2x हो जाएगा। 180 ऋण x अंश हो जाएगा। अब यहाँ x को इधर पक्षांतर कर देंगे, इधर आकर धन हो जाएगा बच्चों, 180 हो जाएगा। अब 2x में 1x जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा बच्चों? 3x अंश। 3x अंश बराबर हो जाएगा 180 अंश। अब इसे काट दीजिए बच्चों, पक्षांतर कर दीजिए। 180 बटे हो जाएगा 3, 3 छक्के 18, 3 शून्य 0, 1 बराबर 60 अंश। तो पहला कोण तो हमको प्राप्त हो गया, 60 अंश होगा। तब दूसरा कोण कितना होगा बच्चों? तब दूसरा कोण हो जाएगा बच्चों, दूसरा कोण बराबर हो जाएगा 180 ऋण x अर्थात 60 अंश। 180 में 60 घटा देंगे बच्चों, 120 अंश। अर्थात पहला कोण 60 अंश होगा, जबकि दूसरा कोण कितना अंश होगा बच्चों? 120 अंश। ही हमारा आंसर हो जाएगा। बच्चों प्रश्न है, रैखिक युग्म का एक कोण नीचे दिया गया है, दूसरा कोण ज्ञात कीजिए। 35 अंश, दूसरा है 105 अंश, तीसरा है 72 अंश, चौथा प्रश्न है 140 अंश, पांचवा 125 अंश और छठवा है बच्चों 54 अंश। तो सबसे पहले तो हमें जानना होगा बच्चों कि रैखिक युग्म क्या है। तो हमने इससे पहले चर्चा किया था बच्चों कि रैखिक युग्म में आसन्न कोणों की मापों का योग कितना होता है? 180 अंश होता है। कितना होता है बच्चों? 180 अंश होता है। तब परिभाषा अनुसार हम चलेंगे 35 अंश, अर्थात 180 में हम इस 35 को घटा देंगे तो हमको मिल जाएगा बच्चों 145 अंश। पहले प्रश्न का आंसर हो गया। अब यहाँ पर दूसरा देखेंगे, दूसरा दिया है 105 अंश, अर्थात 180 में अगर हम 105 को घटा दें तो जो हमको प्राप्त होगा वो होगा इसका रैखिक युग्म। तीसरा है बच्चों 72 अंश। अब 72 अंश अर्थात 180 में 72 घटा दीजिए बच्चों, तब हमको मिलेगा 108 अंश। कितना मिल जाएगा बच्चों? 108 अंश। चौथा सवाल दिया है इसी में, चौथा सवाल 140 दिया हुआ है, अर्थात 180 ऋण 140 बराबर मिल जाएगा हमको 40 अंश। अगला दिया हुआ है पांचवा, इसमें बच्चों पांचवा है 125। कितना दिया है? 125, अर्थात 180 ऋण 125 बराबर हो जाएगा 55 अंश। कितना हो जाएगा बच्चों? 55 अंश। अब आते हैं अंतिम प्रश्न, 54 अंश। 180 में आप 54 को माइनस कर दीजिए, तब हमें प्राप्त होगा 180 में 54 माइनस करने से 26 अंश। कितना प्राप्त होगा बच्चों? 26 अंश। तो इस तरह से हम रैखिक युग्म का एक कोण अगर नीचे दिया हो तो हम अगला कोण ज्ञात कर सकते हैं। हमेशा ध्यान रखिएगा बच्चों कि रैखिक युग्म में आसन्न कोणों के मापों का योग हमेशा 180 अंश होता है। नीचे दिए गए चित्रों में एक कोण का मान दिया गया है, दूसरे शीर्षाभिमुख कोण का मान ज्ञात करना है। ध्यान से एक बार और प्रश्न को सुन लीजिए बच्चों। चित्र को भी आप स्क्रीन पर दिख रहा है, देखिए ध्यान से। नीचे दिए गए चित्रों में एक कोण का मान दिया गया है, दूसरे शीर्षाभिमुख कोण का मान ज्ञात कीजिए। अब बच्चों आप सबको मालूम है कि शीर्षाभिमुख कोण में विपरीत कोणों के माप क्या होते हैं? समान होते हैं। अर्थात हम चलते हैं पहली आकृति की। ये पहली आकृति है बच्चों और ये दूसरी आकृति है। तो सबसे पहले हम पहली आकृति पर गौर करते हैं। पहली आकृति में आप देख रहे होंगे बच्चों कि पहला शीर्षाभिमुख कोण 30 अंश दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 30 अंश दिया हुआ है। तो दूसरा शीर्षाभिमुख कोण भी 30 अंश का होगा। कितने अंश का होगा बच्चों? 30 अंश का होगा। दूसरे में चलते हैं। दूसरे में आप देख रहे हैं कि पहला शीर्षाभिमुख कोण कितना दिया हुआ है बच्चों? 140 अंश। कितना दिया हुआ है? 140 अंश।
तो दूसरा शीर्षक कोण भी कितना होगा बच्चों? 140 अंश ही होगा। कितना होगा? 140 अंश होगा। अगला प्रश्न है बच्चों, नीचे दिए गए चित्र में आसन्न कोणों में एक कोण का मान दिया गया है, दूसरा आसन्न कोण ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखिए बच्चों, आपको 4 चित्र दिखाई दे रहे हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। प्रश्न एक बार और सुन लेंगे। नीचे दिए गए चित्र में आसन्न कोणों में एक कोण का मान दिया गया है, दूसरा आसन्न कोण ज्ञात कीजिए। तो चलिए बच्चों चलते हैं पहले चित्र की ओर। बच्चों यहाँ पर आप देख पा रहे हैं चित्र में, यहाँ कोण BOC व कोण COA आसन्न कोण है। क्या है बच्चों? आसन्न कोण है। अब इस आसन्न कोण में आप देखेंगे कि कोण BOC और कोण COA इन दोनों का योग कितना होगा बच्चों? 90 अंश होगा। अब यहाँ पर 90 अंश इसलिए होगा कि ये 90 अंश का कोण बना हुआ है। अब कोण BOC धन एक कोण हमको मालूम है बच्चों COA, जो कितना मालूम है? 45 अंश मालूम है, बराबर 90 अंश। कोण BOC बराबर हो जाएगा बच्चों 90 ऋण 45 बराबर हो जाएगा 45 अंश। ये हो गया इसका आंसर। अब चलिए बच्चों चलते हैं दूसरे चित्र की ओर। यहाँ पर अब बच्चों जो चित्र देख पा रहे हैं, यहाँ पर कोण AOC व कोण COB आसन्न कोण है। कैसा कोण है बच्चों? आसन्न कोण है। अब आसन्न कोण है तब कोण AOC और कोण COB इन दोनों का योग कितना होना चाहिए? 180 अंश, क्योंकि यहाँ पर रेखीय में निर्मित कर रहे हैं बच्चों, 180 अंश होगा। कोण AOC धन COB का मान दिया हुआ है बच्चों, COB का मान कितना दिया हुआ है? 60 अंश दिया हुआ है। अब 180 में 60 आप माइनस कर दीजिए, 180 में 60 घटाइए बच्चों, कितना प्राप्त होगा आपको? कोण AOC बराबर हो जाएगा 120 अंश। ये इस प्रश्न का आंसर होगा। अब आइए बच्चों चलते हैं तीसरी आकृति की ओर। यहाँ पर कोण AOB और कोण BOC आसन्न कोण है। क्या है बच्चों? आसन्न कोण है और यहाँ समकोण निर्मित कर रहा है, अर्थात इन दोनों कोणों का कितना होगा बच्चों? 90 अंश होगा। AOB का मान दिया हुआ है यहाँ पर 35 अंश दिया हुआ है। कोण BOC का मान हमको ज्ञात नहीं है, अर्थात पक्षांतर कर देंगे तो हमको मिल जाएगा 90 ऋण 35, अर्थात कोण BOC बराबर 90 में 35 घटा दीजिए बच्चों, हमको प्राप्त हो जाएगा 55 अंश। ये इस चित्र का आंसर हो जाएगा। अब आइए बच्चों चौथी आकृति देखते हैं। चौथी आकृति में कोण AOC और कोण COB ये दोनों कोण क्या होंगे बच्चों? आसन्न कोण होंगे। क्या होंगे? आसन्न कोण होंगे, अर्थात कोण AOC और कोण COB दोनों का योग कितना होगा? यहाँ पर सरल रेखीय में निर्मित कर रहे हैं, 180 अंश होगा। ये हमको दिया प्रश्न में 55 अंश दिया हुआ है। कोण COB हमको ज्ञात करना है बच्चों, हम यहाँ पक्षांतर कर देंगे। कोण COB बराबर हो जाएगा 180 ऋण 55 अंश। तो कितना बच जाएगा बच्चों? 180 में 55 घटाइए फटाफट। कोण COB बराबर हो जाएगा 125 अंश। कितना हो जाएगा बच्चों? 125 अंश, जो इसका आंसर होगा। बच्चों इस प्रश्न के साथ ही आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। यदि वीडियो अच्छा लगा होगा बच्चों तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो बच्चों फिर मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।